अब अपनी इस कहानी शापित जंगल को आगे बढ़ाते हैं। रात के 11 बज रहे थे। शहर के स्काइन क्लब में रुद्र अपनी 2 बियर की बोतलें पी चुका था। क्लब की हल्की सी लाल रोशनी में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा वो अकेला ही पी रहा था। देखने में गोरा रंग, बात जैसी आंखें, हल्की सी दाढ़ी, बड़ी हुई। उसने जैसे ही बियर की तीसरी बोतल खोली वैसे ही उसे एक आवाज आई। मुझे लगा ही था तुम किसी क्लब में पड़े होगे। रुद्र ने नजर उस तरफ घुमाई। सामने उसे अमन दिखाई दिया। अमन फिर बोला, सर ने तुम्हें बुलाया है। रुद्र हल्की तीखी हंसी में अमन को देख बोला, जनाब आप गलत आदमी से मिलने आए हैं, जाइए यहां से। अमन ने कहा, देखो रुद्र, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसलिए सर ने तुम्हें बुलाया है। रुद्र ने कहा, मैंने कई साल पहले ही यह काम करना छोड़ दिया है। अब मैं वो रुद्र नहीं जो पहले था। अमन ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम अब भी उस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो, पर तुम उसी बात का हरदम दुख मनाओ। इससे अच्छा हमारे साथ उन मासूम लोगों को बचाओ जिन्हें कोई मार रहा है। रुद्र ने भी उसके आंखों में झांक के कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहा, अब बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। अमन ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। हमारी गहरी दोस्ती को भी तुम भूल गए और तुम्हारी अंजलि की कही हुई एक बात भी तुम शायद भूल गए। रुद्र, उसने कहा था ना तुमसे हमेशा लोगों की मदद करना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना फर्ज हमेशा निभाना, मैं रहूं या ना रहूं। ये लो चिट्ठी, इसमें तुम्हें कहां आना है उसका पता है और मेरा नंबर भी। अगर अपना फर्ज निभाना चाहते हो तो तुम जरूर आओगे। अमन गुस्से में वहां से चला गया। रुद्र अपनी गहरी बीती हुई सोच में खो गया। अंजलि एक डॉक्टर थी। जब रुद्र गैंगस्टरों के साथ हुई गोलीबारी में घायल हुआ था तब वो अंजलि के ही अस्पताल में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे उसी दौरान अंजलि का मीठा अपनापन उसे पसंद आने लगा। वो दोनों दिन भर कई बातें करते। इलाज हो जाने के बाद भी वो अंजलि से किसी न किसी बहाने मिलने जाता। फिर एक दिन उसने अंजलि के सामने अपने प्यार का इजहार किया। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे पागल, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे ये बात कहो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर उसने कस के अंजलि को गले लगा लिया। रुद्र को अपने कामों से दूसरे शहर ज्यादा जाना पड़ता था, इसलिए वो अंजलि को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। पर अंजलि को कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई। वो तो रुद्र को प्रोत्साहित करती कि तुम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया करो और लोगों की मदद किया करो, बुरे लोगों से। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तुम अपना फर्ज मत भूलना। रुद्र ऐसी बात सुन के कहता, तुम्हें कभी कुछ होगा तब ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। पर एक दिन हुआ ऐसा कि शहर में एक बड़े गैंगस्टर की रुद्र के साथ दुश्मनी थी। उसने अपने शूटर्स को रुद्र को मारने उसके घर भेजा। उस वक्त रुद्र एक केस के सिलसिले में बाहर गया था। क्योंकि घर पे आज अंजलि और रुद्र साथ में डिनर करने वाले थे, इसलिए अंजलि रुद्र की राह देखते हुए घर में थी। उसने रुद्र को कॉल किया, कहाँ हो जनाब, हम आपका इंतजार कर करके थक गए। रुद्र ने कहा, मैडम बस आ रहा हूं, जरा इंतजार भी कर लिया कीजिए। अंजलि ने कहा, हाँ, जैसे मेरे लिए तो आप चांद तारे तोड़ के लाने वाले हैं। रुद्र ने कहा, तुम ही मेरा चांद हो सोनिए, बस थोड़ा इंतजार और हम आपके सामने। तभी अचानक से काले मास्क पहने हुए शूटर्स वहां आ धमके। अंजलि ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की, सबने उस पर गोलियां चला दी। गोलियों की आवाजें सुन रुद्र दहक उठा। अंजलि, क्या हुआ? रुद्र घर पर नहीं है पाकर वहां से शूटर्स भाग गए और अंजलि ने जख्मी हालत में फोन उठाया और रुद्र रुद्र कहते हुए तड़पकर मर गई। जैसे ही रुद्र घर पहुंचा, अंजलि को मरा देख पूरी तरह बेबाक हो गया। उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं था। वो उसे पकड़ के रोने लगा। कुछ दिन बाद रुद्र ने सारे शूटर्स को ढूंढ ढूंढ के मार दिया और उस बड़े गैंगस्टर को भी गोलियों से भून डाला। पर फिर भी वो खुद को अंजलि की मौत का दोषी मानता था। तब से उसने अपना काम छोड़ दिया था। आज अमन ने आके उसको अंजलि के कहे शब्दों की याद दिलाई थी। इस तरफ कुछ पुलिस वाले रात में पहरा दे रहे थे। 2-2 के गुट में सारे अपनी अपनी तय की हुई जगहों पर उन श्रमिकों के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। सभी के पास वॉकी टॉकी दी गई थी ताकि खूनी दिखाई दे या किसी पे शक हो तो तुरंत सबको बुला ले। उसी में 2 पुलिस वाले राजन और किशन जो साथ में थे। तभी अचानक उनके थोड़ी दूर कोई इंसान भागते हुए जंगल में घुस गया।
राजन ने वॉकी टॉकी पे मैसेज दिया, पर अचानक वॉकी टॉकी खराब हो गया और उनका मैसेज नहीं गया। दोनों ने सोचा बाकी पुलिस वालों को बुलाने जाओगे तो तब तक वो ज्यादा दूर न चले जाएं, इसीलिए वो दोनों ही उसके पीछे भागे। किशन भागते हुए राजन से आगे निकल गया। राजन घनी झाड़ियों से होकर उसे खोजने लगा। उसने आवाजें लगाई, किशन किशन। फिर जैसे ही उसने आगे की झाड़ियों को हटाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक चुड़ैल थी जिसके हाथ में किशन का कटा हुआ सर था। उस चुड़ैल की एक आंख में से खून बह रहा था और दूसरे से वो राजन को घूरे जा रही थी। उसी के पीछे किशन का बाकी पड़ा हुआ शरीर बाकी चुड़ैल और प्रेत नोच नोच के खा रहे थे। राजन डर के मारे सहम गया था। वो वहां से भागा। वो बस भागते ही जा रहा था, जंगल में और अंदर। भागते भागते वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या थे। वो डर से कांप गया था। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीठ के पीछे कुछ हलचल हो रही है। उसने अपनी कमीज उतारी और पीछे हाथ घुमाया। उसके पीठ पे 3-4 रेंगने वाले कीड़े थे जो उसको पीछे से नोच रहे थे। उसने उन्हें निकाल के फेंक दिया और अपने जूतों से मसल दिया। तभी पेड़ के ऊपर से मानो कीड़ों की बरसात होने लगी। वो झल्ला के खड़ा हो गया। फिर उसने पेड़ के ऊपर जो देखा, उसे देख वो पूरा हिल गया। पूरा पेड़ उन काले रेंगते कीड़ों से भरा पड़ा था। तभी अचानक वो सारे कीड़े एकत्रित होने लगे और फिर सामने वही शैतान खड़ा हो गया। उसने राजन को पकड़ा और अपने बड़े भयानक नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। फिर उसी पेट में असंख्य कीड़े छोड़ दिए। राजन पागलों की तरह तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। फिर उस शैतान ने अपनी शैतानी आवाज में कहा, ये मेरा जंगल है, यहाँ मेरा राज चलता है। जो भी यहाँ आएगा सबको मार दूंगा। फिर धीरे धीरे राजन भी उन कीड़ों का शिकार हो गया। सुबह होते ही ये समाचार आग की तरह फैल गया कि 2 पुलिस वालों की भी उसी तरह मौत हो गई है। सारे लोग काफी डर गए। विनोद और उनकी टीम भी वहां आ गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी सुरक्षा होते हुए भी ये पुलिस वाले मारे गए थे। उन्होंने शक जताया, शायद कोई बड़ी टोली है जो सबको बुरी तरह मार रही है। ज्यादा पुलिस वाले बुलाओ, उनको पकड़ना ही होगा। सारे श्रमिकों ने काम करने से मना कर दिया था। डर के मारे उन्होंने कह दिया था अब कोई काम नहीं करेगा। तभी सेजल वहां पहुंची। उसने श्रमिकों के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उससे कहा, हम सबको 2 गुना पैसा देंगे, पर काम रुकना नहीं चाहिए। ये रिजॉर्ट बने, ये मेरे पापा का आखिरी सपना था, इसलिए जितना भी पैसा मांगे दे दो और सबको रोक लो। उनकी सुरक्षा के लिए मैं और सिक्योरिटी का इंतजाम करती हूँ। फिर वो विनोद के पास आई। देख लिया आपने, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ मौत पे मौत हो रही है और आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। कौन कर रहा है ये सब? मुझे लगता है किसी की चाल है ताकि ये रिजॉर्ट ना बन सके। आपके पास अब लास्ट चांस है, वरना ये केस और ऊपर सीबीआई को दिया जाएगा। आखिरी मौका है, जल्द पकड़िए उन खूनी दरिंदों को। फिर वो वहां से चली गई। अमन वहां आ चुका था। उसको अकेला देख विनोद ने पूछा, रुद्र कहाँ है? अमन ने कहा, सर उसने आने से मना कर दिया। विनोद ने कहा, अमन वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, तुम्हें पता है ना उसका दिमाग कितना शातिर है, वो कहीं से भी सबूत ढूंढ लेता है। अमन ने कहा, हाँ सर, पर वो उस घटना से उबर नहीं पाया अब तक। मैंने उससे कहा है शायद वो आ जाए। इस ओर रुद्र अपने घर अंजलि की तस्वीर देखते हुए खड़ा हुआ। फिर उसने ड्रॉर में से अपना काला चश्मा और गन निकाली। उसने अमन को कॉल किया, अमन मैं आ रहा हूं। क्या रुद्र के आने से कोई सबूत मिलेगा? क्या और मौतें होंगी? वो शैतानी लोग और कीड़े वाले शैतान की कहानी क्या है? उन्हें कोई रोक पाएगा?